हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में जो है मियोसिस स्टार्ट किया था। स्टूडेंट, हमने मियोसिस के बारे में डिस्कस किया था कि जो मियोसिस होता है वो गैमेट सेल्स में, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसमें मियोसिस प्रोसेस होती है, राइट। या इस अनदर वर्ड में आप कह सकते हो कि जो सेक्स सेल्स होते हैं उसमें, जैसे कि स्पर्म सेल्स, ओके, उसमें आपको जो है मियोसिस प्रोसेस देखने को मिलेगी। स्टूडेंट, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो मियोसिस है वो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में डिवाइडेड है, राइट। जिसमें हमने कहा था कि मियोसिस जो है प्रोफेज 1 के, उसी तरह से मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 में डिवाइड है, ओके। उसके बाद वो आगे जाके जो टेलोफेज 1 होता है वो कैरियोकाइनेसिस डाइकाइनेसिस करने के बाद उसे कंटिन्यू करते हुए वापस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, राइट। इतना हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब स्टूडेंट, हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो मियोसिस है, मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 है, ओके स्टूडेंट, तो ये प्रोफेज 1 इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गेस्ट फेज इनटू द मियोसिस, ओके। आप देखोगे तो टिपिकली ये जो मेटोटिक डिविजन है, राइट, हमने जो मेटोटिक डिवीजन देखा था, राइट, तो मेटोटिक डिवीजन से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर ये डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रोफेज 1 इज द longer and more complex phase, okay, longer and more complex phase, okay। ध्यान रखना कि आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि which phase is longest and complex phase, right, तो वो है प्रोफेज 1, ओके। स्टूडेंट, लॉन्गर है, राइट, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो प्रोफेज 1 है, ये प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड है लैप्टोटीन के, देन सेकेंड वन इज जाइगोटीन, देन थर्ड वन इज पिकेटीन एंड फोर्थ वन इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ वन इज डाइकाइनेसिस, ओके। तो ऐसे मेनली 5 जो फेज है उसमें डिवाइड है, यानी कि प्रो फेज के अंदर आपको सब ग्रुप ये देखने को मिलेंगे, ओके। अब हम स्टूडेंट बात करें लैप्टोटीन फेज के बारे में, ओके। तो लैप्टोटीन फेज में आप देखो तो ये समझो कि ये आपका सेल है, राइट। तो सेल के अंदर क्या होगा, तो ऑफकोर्स सेल के अंदर ये उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आप इसे विजिबल क्या करोगे, मतलब विजिबल देखना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इसे क्रोमोसोम्स को देख सकते हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, तो लैप्टोटीन में कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स मींस कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट होगा, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। स्टूडेंट, ध्यान रखना कौन से स्टेज में क्या हो रहा है, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन स्टार्ट होता है। देन आगे हम बात करें तो स्टूडेंट, ये जो लैप्टोटीन फेज होता है वो वेरी शॉर्ट पीरियड है, ओके। वो तुरंत ही वो कंटिन्यू करेगा जाइगोटीन फेज को, ओके। वो कंटिन्यू करेगा जाइगोटीन फेज को, और इसमें क्या होगा, तो ये जो है ये जाइगोटीन फेज के अंदर आप देखो तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयर टुगेदर, homologous chromosomes are pair together, okay, वो पैर बनाएंगे। That process known as a
साइनेप्सिस। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट प्रोसेस इज नोन एज अ साइनेप्सिस। क्लियर? अब यहाँ पे हम पैर बनाएंगे। ओके, होमोलोगस यानी कि हमने इस तरह से यहाँ पे देखो क्या बना दी, तो हमने यहाँ पे जो एक जैसे थे उस क्रोमोसोम्स की हमने यहाँ पे पैर बना दी। ओके, तो आप पहले देख सकते हो कि पहले अलग अलग थे, राइट? अब जायगोटिन फेज में आपने देखा तो एक जैसे क्रोमोसोम्स ने पैर बना दी, राइट? तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है स्टूडेंट, ये बनने की प्रोसेस को हमने कहा साइनेप्सिस, राइट? और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहा है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये जो होता है वो बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट हो सकता है, राइट? बाइवेलेंट यानी कि 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स, टेट्रावेलेंट यानी कि 4, राइट? तो बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर्स भी हो सकता है। अब स्टूडेंट ध्यान रखना कि ये जो 2 फेज होते हैं इट्स अ वेरी शॉर्ट, कम समय में खत्म हो जाते हैं। देन दिस फेज इज फॉलो बाय द अनदर स्टेज दैट इज नोन एज अ पिकेटिन, राइट? तो अब हम पिकेटिन स्टेज के बारे में बात करें तो ये जो है ओके, ये स्टेज में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा क्लियर जो क्रोमोसोम्स दिखते हैं, राइट? तो वो इस स्टेज में दिखेंगे। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा यहां से देखने को तो स्टार्ट हो जाते हैं बट क्लियरली परफेक्ट विजन विच इज ऑब्जर्व्ड इनटू पिकेटिन स्टेज। ओके स्टूडेंट, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सो सारे पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना कि क्लियर विजिबल, ओके, और क्लियरली अपीरियंस कौन से स्टेज में होगा? तो क्लियर अपीरियंस इज इनटू दिस पिकेटिन स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है स्टेज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट क्या होगा, तो ये स्टेज में आप देखोगे तो जो क्रोमोसोम्स है, राइट, क्रोमोसोम्स के बीच में आपको क्रॉस ओवरिंग देखने को मिलेगा। क्रॉस ओवरिंग यानी कि वो भी कैसे? तो नॉन सिस्टर, यानी कि जो एक जैसे नहीं है और अलग अलग क्रोमोसोम्स है, उसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगी? पैर देखने को मिलेगी इस तरह से। आप देखो तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो होमोलॉगस यानी कि सेम क्रोमोसोम से नहीं बट अनदर जो दूसरे क्रोमोसोम्स है उसके साथ उसने क्या बनाया है? पैर बनाई है, राइट? उसे आप नॉन सिस्टर, ये जो है ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है और ये अलग अलग हो गए तो इसे हम नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये साइड, लुक दिस हियर, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है उसके बीच में क्या हुआ है? क्रॉस ओवर, वो एक दूसरे के साथ इस तरह से क्या हुए हैं? क्रॉसिंग हुए हैं, राइट? तो स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर दी, आप कह सकते हो कि एवोल्यूशंस या फिर रीजनरेशन, क्योंकि स्टूडेंट इस फेज की वजह से ही आपको जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलता है। आप सोचो कि हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे पेरेंट का ही है, एग्जैक्टली उन लोगों ने दिया है वैसा ही है, लेकिन हम उनके जैसे सेम नहीं दिखते, डीएनए तो सेम है फिर भी। क्यों? तो क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये जो फेज होता है, राइट, इस फेज में आपको क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉस ओवरिंग देखने को मिलती है। तो कौन सी जगह पे ये क्रोमोसोम्स अटैच्ड होगा, राइट, क्रॉस ओवरिंग होगा, कौन से क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होंगे, इसके ऊपर हमारा जो पूरा एवोल्यूशन यानी कि चेंज जो है वो डिपेंड करता है। ओके तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि पिकेटिन जो फेज है वो हमारे लिए जो एवोल्यूशंस है या फिर कोई चेंज है उसके लिए भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क करता है। ओके ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रॉस ओवर हुआ, तो क्रॉस ओवर होने से क्या होगा स्टूडेंट,
तो यहाँ पे इस स्टेज में क्या होता है, तो ये जो है क्रॉस ओवरिंग के टाइम पे वापस ये दो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। मिक्स होना यानी री कॉम्बिनेशन, एक दूसरे के साथ क्या होना, अटैच होके प्रोसेस करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाना, दैट इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेशंस, राइट। तो रिकॉम्बिनेशंस करते हैं, ओके। तो स्टूडेंट ये जो रिकॉम्बिनेशंस प्रोसेस होती है, ये रिकॉम्बिनेशंस प्रोसेस में देयर आर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, ओके, एंड दैट काइंड ऑफ एंजाइम्स इज नोन एज अ recombinase enzymes, okay। ध्यान रखना कि this recombination process required enzyme and that enzyme name is recombinations enzymes, okay। this is very important student, ध्यान रखना, okay। तो यहाँ पे इसके बीच में रिकॉम्बिनेस एंजाइम्स की हेल्प से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशंस हो रहा है, ओके। अब क्या होगा, तो यहाँ पे क्रॉस ओवरिंग हो गया है, ओके। अब ये फेज अपने क्रॉस ओवर होने के बाद क्या होगा, एक दूसरे से ये दूर जाने लगेंगे, ओके। और वो स्टेज स्टार्ट होगा नए स्टेज में, वो है डिप्लोटिन स्टेज में, राइट। तो अब जो है वो डिप्लोटिन स्टेज को फॉलो करेंगे। अब ये जो डिप्लोटिन फेज है, राइट, तो डिप्लोटिन फेज की आइडेंटिटी यही है कि डिसोल्यूशंस, राइट, डिसोल्यूशंस यानी कि एक दूसरे से दूर जाना, डिसोल्यूशंस ऑफ दी साइनोप्टियल, जो भी ये साइनेप्टियल कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोल्यूशंस होना, यानी कि आपको क्या समझना है कि एक दूसरे के साथ जो इन दोनों ने पैर बनाई है, वो पैर एक दूसरे से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, राइट, एक दूसरे से दूर हो रही है। तो स्टूडेंट जब ये एक दूसरे से दूर होती है, ऐसे समझो कि यहां से एक दूसरे से वो समझो कि वो दूर जा रहा है, राइट, अटैच तो है बट क्या हो रहा है, एक दूसरे से सिर्फ दूर जा रहे हैं। तो दैट प्रोसेस, अब यहाँ पे आप देखो, भले ही वो एक दूसरे से दूर चले गए बट आप देखो तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक शेप जनरेट हो रहा है, और आप वो बता सकते हैं कौन सा शेप है, तो दैट नॉन एज अ एक्स शेप, ओके। तो ये जो एक्स शेप्ड है, दैट एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज अ चेज़माटा, ओके। इसे हम कहेंगे चेज़माटा। ध्यान रखना कि जो डिप्लोटिन स्टेज है, डिप्लोटिन स्टेज में क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे, डिसोल्यूशंस होने लगेगा कॉम्प्लेक्स का, और एक्स शेप फॉर्म करते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ चेज़माटा। स्टूडेंट यहाँ पे एक अनदर पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो स्टेज है, हमने बताया कि बहुत लॉन्गेस्ट फेज है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने देखा कितने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एक क्रोमोसोम्स लेवल पे होती है, राइट। तो ये तो आपको पता है, लेकिन स्टूडेंट्स सम ऑफ द वर्टिब्रेट्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के अंदर ये जो स्टेज है वो एक मंथ से लेके ईयर तक भी होता है, ओके। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि सम ऑफ द वर्टिब्रेट के अंदर, ओके, तो जो सम ऑफ द वर्टिब्रेट होते हैं उसमें ये प्रोसेस मंथ से लेके ईयर तक भी चलती है, ध्यान रखना, ओके। अब क्या होगा, तो ये स्टेज अब लास्ट स्टेज को फॉलो अप करेगा, दैट लास्ट स्टेज इज नोन एज अ डाइकाइनेसिस, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, तो टर्मिनाइजेशन ऑफ चेज़माटा, यानी कि चेज़माटा जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जो फाइनली क्रोमोसोम्स अटैच थे वो टर्मिनाइज यानी कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्रोमोसोम्स में आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स, कि जिस जगह पे वो क्रोमोसोम्स अटैच्ड हुए थे, राइट, उसके अंदर आपको जो है, हमने कहा यहाँ पे कि क्या कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ अपना जो रिकॉम्बिनेशंस करके
जो जेनेटिक जहां पे वो अटैच्ड हुए थे वो क्या हो गया, अल्टरनेट हो गया। और कौन सा एंजाइम्स था स्टूडेंट, तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो है एक दूसरे के साथ इन दोनों ने क्या किया, अल्टरनेट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे लास्ट डाइकाइनेसिस स्टेज में स्टूडेंट क्या होगा, तो डाइकाइनेसिस स्टेज टर्मिलाइजेशन ऑफ चेज़-माटा, यानी कि चेज़-माटा जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, राइट। होमोलोगस यानी कि इस तरह से जो सेम क्रोमोसोम्स थे, जिसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल रिकॉम्बिनेज कर लिया, सॉरी इस तरह से। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वापस सेपरेट हो गए। ओके, अब ये जो है सेपरेट हो गए एट द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं दिखाया, क्योंकि स्टूडेंट इस स्टेज में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टार्टेड। ओके, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा उसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एंड देन यहाँ पे ये सारी कॉम्प्लेक्स करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद क्या स्टार्ट होगा, तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज 1। ओके, तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं इसे फॉलो करते हुए, मेटाफेज 1। ओके, तो अब स्टूडेंट मेटाफेज 1 में क्या होगा, तो मेटाफेज 1 में आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स है, ओके, वो क्रोमोसोम्स के साथ जो क्या होगा, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट यानी कि खत्म हो गया है। अब मेटाफेज 1 के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, राइट, वो क्रोमोसोम्स के साथ क्या अटैच्ड हो जाती है, तो जो माइटोटिक स्पिंडल्स जो कॉन्फॉर्म करता है वो करता है सेंट्रियोल्स, राइट। तो माइटोटिक स्पिंडल जो कि सेंट्रियोल्स में से फॉर्म होते हैं, राइट, वो इसके साथ किसके कहाँ पे अटैच्ड होते हैं, तो काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड होंगे। क्या करेंगे, तो अब इसे दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में खींचने की स्टार्ट करेंगे, राइट, और क्या बनाएंगे, इक्विलेटर प्लेट। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना कि जो भी स्पिंडल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी स्टूडेंट प्रोटीन्स, जो ये स्पिंडल्स है, राइट, तो ये स्पिंडल्स क्या होंगे, स्पिंडल अटैच विथ homologous chromosomes, right, and क्या फॉर्म करेंगे, इक्विलेटर प्लेट। ओके, वो इक्विलेटर प्लेट करेंगे, राइट। तो वो हम डायग्राम बताते हैं किस तरह से, तो इस तरह से जो हमने आगे भी देखा था किसमें, मेटोटिक डिवीजन में, राइट। तो इस तरह से वो क्या फॉर्म करेंगे, इक्विलेटर प्लेट। ओके, अब मेटाफेज के बाद स्टूडेंट क्या आता है, एनाफेज आता है, एनाफेज 1। ओके स्टूडेंट, अब एनाफेज में क्या होगा, तो हमने आगे देखा था कि एनाफेज के अंदर क्या होगा, तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स ब्रेक डाउन होते हैं, राइट। कहाँ से, सेंट्रोमर्स में से, और सिस्टर क्रोमाटिड्स जो होती है वो दो ऑपोजिट पोल्स में अरेंज होते हैं, राइट। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होगा, एनाफेज 1 में सेपरेशन, ओके, सेपरेट होंगे, और जो क्रोमाटिड्स है वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड होके क्या होंगे, वो हाफ हाफ हो जाएंगे। ओके, तो वो क्या होंगे, वो दो ऑपोजिट पोल्स में सेपरेट हो जाएंगे। ओके, हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना
कि इस फेज में क्या होता है स्टूडेंट कि हाँ मेटोसिस में हाफ हाफ हो जाता है, बट स्टूडेंट यहाँ पे दो वन क्रोमोसोम्स दो ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। ओके, तो ध्यान रखना कि सिस्टर क्रोमाटिड्स रिमेन एसोसिएटेड देयर सेंट्रोमर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो फुल 1 क्रोमोसोम्स चले जाता है। ओके, ध्यान रखना ये यहाँ पे स्टूडेंट ये मेयोसिस प्रोसेस है, तो थोड़ा ये चेंज है, ध्यान रखना। अब एनाफेज के बाद क्या होगा कि अब दोनों क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल में अरेंज्ड हो गए। अब टेलोफेज 1। ओके, तो टेलोफेज 1 में आप देखो तो अब इस फेज में आपको जो है न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर देखने को मिलेगा। ओके, अब यहां पे साइनोकाइनेसिस प्रोसेस फॉलो होती है, राइट। सो इसे हम याद रखना कि यहां पे न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर होगा। ओके, और ये जो सिचुएशंस है जहां पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो रहा है, ओके, दैट इज नोन एज अ डियाड सेल्स। ओके, साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। अब क्या होगा तो अब ये जो क्रोमोसोम्स थे वो जो है डिस्पर्सन्स यानी कि अपनी कैपेसिटी जो है वो सब डिस्पर्सन्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ द सेल। ओके, और ये डिवीजन ऑफ द सेल्स द स्टेज बिटवीन टू माइटोटिक डिवीजन कॉल इंटरकाइनेसिस। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो क्या होगा कि अब यहाँ पे जो डिवीजन होगा ये डिवीजन को यहाँ पे डिवीजन के बाद आपको इस तरह से क्या देखने को मिलेंगे, टू कंप्लीट क्रोमोसोम। स्टूडेंट ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डिवीजन होता है वहां पे कंप्लीट क्रोमोसोम्स ही सेपरेट होते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या खत्म हुआ, मेयोसिस 1, दैट इज, तो मेयोसिस 1 जब कंप्लीट होगा और डिवीजन होगा उसे इंटरकाइनेसिस कहेंगे। ध्यान रखना, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरकाइनेसिस प्रोसेस। अब स्टूडेंट क्या होगा तो अब ये इंटरकाइनेसिस प्रोसेस वेरी शॉर्ट इन पीरियड होती है, तुरंत ही ये जो दो सेल्स है इसमें से अनदर यानी कि प्रोफेज 1 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी सॉरी प्रोफेज 1 नहीं बट सॉरी प्रोफेज 2 इस ये जो टेलोफेज 1 है इसे कंटिन्यू करके, अब हमने कहा था ना कि मेयोसिस 1 हुआ तो मेयोसिस 1 खत्म हो गया यहाँ पे टेलोफेज 1 पे। अब ये जो प्रोसेस है वो प्रोफेज 2 को कंटिन्यू करेगी और ये प्रोसेस हम अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मेयोसिस 1 में जो प्रोसेस प्रोफेज 1 के सारे सब टाइप्स एंड एट द एंड मेयोसिस 1 हमने कंप्लीट यहाँ पे स्टडी किया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू।